गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। अपन ने आरएस की नई वीडियो सीरीज़ शुरू की है जिसमें अपन पहला टॉपिक परसेंटेज कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी परसेंटेज की टोटल 4 क्लास होगी जिसमें अपना परसेंटेज कंप्लीट कवर हो जाएगा। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज अपनी क्लास 3rd है और अपन क्वेश्चंस फॉलो करते हैं स्प्रिंग बोर्ड के और पैरामाउंट के और मदर्स के। इनकी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिनसे अपने सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। कल अपन ने क्वेश्चन 33 तक कर लिया था, आज अपन क्वेश्चन 34 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 34 क्या कहता है, अ पर्सन सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। देखो अगर मैं आपको इसका एक पहले कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि मानो कि उसके पास 100 रुपये हैं, उसकी सैलरी 100 रुपये। अब उसको बोला गया कि उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट किया गया, तो जब 20% का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब कह रहा है कि 20% का फिर से डिक्रीमेंट किया गया। अब देखना ये जो 20 है 120 है, इस 120 के अंदर उसका 100 जो पहले की सैलरी थी वो भी है और 20 जो बढ़ी वो भी सैलरी है। लेकिन ये जो 20% अब ये डिक्रीज कर रहा है, ये इस 100 में भी डिक्रीज होगा, इस 20 में भी डिक्रीज होगा। तो जब 100 में डिक्रीज होगा 20% तो आपका क्या आएगा 80। जब 20% 100 में डिक्रीज होता है तो 80 आ गया, और जब 20 के अंदर 20% डिक्रीज होगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये तो हुआ 84। 4 तो डिक्रीज हुआ है, जैसे 100 में से 20 डिक्रीज हुआ तो 80 बचा। अब 20 में से जब 20% डिक्रीज होगा 4 डिक्रीज होगा, तो ये 4 डिक्रीज हुआ है तो आपका रिमेनिंग बचेगा 16। अब इनका टोटल कितना आ जाएगा 80, 90 और 96। ठीक है, तो देखो ये जो पहले जो 100 था अब ये 96 में आ गया। ये किस वजह से आया, जो 20% खुद में डिक्रीमेंट हुआ वो भी, और जो 20% इंक्रीज हुआ था उसमें भी डिक्रीज हुआ 4 का। तो आपका नेट कितना बच गया 96%। तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो गया 4%, है ना। 100 से जब 96 पे आएगा तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हो गया 4%, ये रहा 4%। अब इसको आप ऐसे देखो बेसिक से नहीं, अब देखो ट्रिक से। मैंने आपको इसका कंसेप्ट तो बता दिया, जब एग्जाम में आया तो आप डायरेक्ट करना a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। अब अगर आपका इंक्रीमेंट आता है, अगर आपका इंक्रीज आता है तो आपको लेना है पॉजिटिव, और जब डिक्रीज आता है तो आपको लेना है नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले क्या 20% इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव, फिर डिक्रीज हुआ तो -20 और प्लस AB। तो जब ये A और ये B प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ गया आपका 20 × 20 अपॉन 100। तो ये 2 0 ये 2 0 गए और ये प्लस माइनस गए, आपका बचा कितना 2 2 4। अब ये जो -4 आ रहा है ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीमेंट। तो बस यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि 4% कितना है डिक्रीमेंट। ये क्लियर है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 35। देखो क्वेश्चन 35 क्या कहता है, सेल ऑफ बुक ऑफ अ पब्लिकेशन इज इंक्रीज्ड बाय 57 1/7%। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 1/7 होता है वो कितना होता है 14 2/7%। ये रेशियो और परसेंटेज पहली क्लास में क्लियर करने का सिर्फ एक ही मकसद था अपना, कि आगे जब आएंगे तो अपन इनको याद रखें और एग्जाम में फटाफट कर पाए। अब इसको आप सॉल्व करने बैठ जाओगे या फिर इसको पूरा ऐसा करोगे कि 57 × 7 + 1 अपॉन 7 फिर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको सॉल्व करने में आपका टाइम निकल जाएगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो अब ये आपका क्या रहा है 1/7, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 7 की वैल्यू में जा रहा है ये, तो 14 2/7 हुआ। अब अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 14 नहीं 6 से जब करते हो 4 से जाएगा ये ना, 14 4 4 4 16 और 56। जब 4 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4/7, और जब इसको करोगे तो 14 × 4 56 और 4 2 8 8/7।
बट ये 1 से ज़्यादा है, तो जब डिवाइड होगा तो एक वापस इधर आ जाएगा, तो आपका क्या आ गया 57 1/7। तो 57 1/7 ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4, नहीं 4/7। अब देखो ये क्या कहता है, पब्लिकेशन की सेल इंक्रीज हो गई, तो बेस कितना था इसका, बेस था इसका ये 7, तो जो पहले 7 थी अब वो 4 से बढ़ गई। ये वाली ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये जो ऊपर आती है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये जो नीचे आती है ये अपना क्या होता है, बेस। तो अपना जो 7 था, 7 में 4 बढ़ गया, कितना हो गया 11, पहले 7 था अब 11 हो गया। आगे देखो, प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये भी बता दिया था, 16 2/3 कितना होता है 1/6। सेल में भी इंक्रीमेंट आया और प्राइस में भी इंक्रीमेंट आया, तो प्राइस पहले कितनी थी 6 और अब कितनी हो गई 7 हो गई। देखो 6 कितना है अपना बेस, और ये ऊपर वाली 1 क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो पहले 6 थी, एक बढ़ गया, ये हो गया 7। अब देखो यहां देखना, पहले सेल 7 थी 11 हो गई, प्राइस 6 थी 7 हो गई। और जो अपनी इनकम होती है, इनकम क्या होती है, सेल इनटू प्राइस, यही तो अपनी इनकम होती है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42 और 11 7 77। अब देखो अब ये यहां से कितनी बढ़ रही है, ये अपनी बढ़ गई 35। अपनी ये प्राइस कितनी बढ़ गई 35। अब इस 35 का परसेंटेज ही तो पूछा है, यहां से बढ़ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया बेस। तो 35 अपॉन 42 इंटू 100, यही परसेंटेज तो निकालना अपन को। तो देखो 7 5 35 और 7 6 42। अब देखो ये क्या आ गया अपना 5/7। अब देखो एक बार, ये 6 आएगा ना, देखो 7 5 35 और 7 6 42, ये 6 आएगा, सॉरी ये 6 आ गया 5/6। अब देखना आगे, जब आपका ये आया 5/6 इंटू 100, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था 1/6 कितना होता है आपका 16 2/3। अब जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड्स 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या आया 5/6 इक्वल्स टू 16 इंटू 5 80 और 5 2 10 और 3। अब ये 1 से बड़ा है, तो ये जब इसको डिवाइड करेगा तो इसका 3 आ जाएगा और कैरी 1/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 83 1/3%। ये अपना इसका आंसर होगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हाँ देखो ये अपने लास्ट वाले का आंसर आ गया 83 1/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 36। ये क्या कहता है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% मीन्स 1/10, ठीक है, ये आपको पता है 1/10 आ गया, मीन्स इंक्रीज कर रहा है, पहले 10 थी और अब कितनी हो गई 11, ठीक है। अब ये कहता है बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीजेस। देखो जब अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो अपना क्या आता है साइड क्यूब, और जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो अपना आता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं ऑफ क्यूब तो अपना वो आता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके अंदर टोटल क्वांटिटी है 3, इसके अंदर टोटल क्वांटिटी है 2 और इसमें भी है 2, ठीक है। अब देखो जब अपन को ये दिया हुआ है कि उसकी 10 थी साइड और वो अब 11 हो गई, 10% से इंक्रीज हो गई, तो जब अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो अपना ये आएगा 3 बार, क्योंकि अपनी क्वांटिटी कितनी है 3 बार। और जब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो अपने ये क्वांटिटी क्या है 2, तो ये आएगी वैल्यू 2 बार, ठीक है। तो जब अपन से भी एरिया की बात कर रहे हैं, और एरिया में चाहे कर्व सरफेस एरिया का निकालो चाहे टोटल सरफेस एरिया का निकालो, दोनों में क्वांटिटी क्या है 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 10 10 आ गया 100 और ये आ गया 121। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 21% का। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 21% का। एरिया में तो हो गया 21%। अब अगर ये तो अपन से पूछा गया एरिया का, अब अगर वॉल्यूम का निकाले तो अपने ये क्या आएगा 1000 और 11 11 11 1331।
तो ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 331 कितने पे, 1000 पे इंटू 100, तो ये आपका आ गया 33.1%। ये अपना सी ऑप्शन 33.1%। अब क्वेश्चन 37 देखो, क्वेश्चन 37, by what percent will surface area of percent of cube increases when each of its side is double। अब इसने यहाँ पे मेंशन ही अपन को कर दिया कि सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है, सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा जब उसकी क्यूब इंक्रीज व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज डबल, साइड को डबल कर दिया जाए। तो पहले सरफेस एरिया आपका क्या था 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब चाहे इसमें आप कर्व सरफेस एरिया लो चाहे आप टोटल सरफेस एरिया लो, बात एक ही रहेगी, क्योंकि ये जो 6 है ये तो अपना कांस्टेंट टर्म है, डिपेंड तो इसी पे कर रहा है साइड स्क्वायर पे। तो सीधा सिंपल देखो, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर आ रहा है, चाहे टोटल हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो। तो जो पहला सरफेस एरिया है वो तो ये आ गया S1 स्क्वायर। अब जो दूसरा सरफेस एरिया है उसके अंदर क्या है, ये जो नई वाली साइड है ये 2S1 हो गई, तो ये कितनी हो गई 2 2 4 साइड 1 स्क्वायर। अब ये जो साइड 1 स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह मैं पहले वाला एरिया मेंशन कर दूं, तो आपका आ गया सरफेस एरिया 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 सरफेस एरिया 1, ठीक है। अब इनका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 4:1, 4:1। अब देखो इंक्रीमेंट कितना हो गया, इंक्रीमेंट कितना हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 3 का, किस पे 1 पे, 3 का इंक्रीमेंट हो गया 1 पे, तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया 300% इंक्रीमेंट हो गया। देखो ये आ गया 300% इंक्रीमेंट हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं मेरे टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, आप उन पे भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और टेलीग्राम भी मैं पिन कर दूंगा, लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या अपने क्लास का कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, मैं वो दोबारा आपको क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। देखो, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 50%, देखो अपन को कह रहा है 50% से प्राइस इंक्रीज हो गई। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। अब जो प्राइस 2 थी वो कितनी हो गई 3, ये बेस होता है, ठीक है। और ये अपना क्या हुआ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इसमें बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो गई अपनी प्राइस। अभी कह रहा है देन हाउ मच पार्ट ऑफ कंजम्पशन हैज टू बी रिड्यूस्ड। देखो एक फॉर्मूला आता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब अगर अपन को ये बोला जाए, जैसे इसके अंदर बोला एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, मतलब क्या, एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट होता है तो अपनी प्राइस क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजम्पशन के। ये इसके नीचे आ गया, तो और ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन कंजम्पशन, ये अपना हुआ फॉर्मूला। अब देखो ये जो प्राइस थी ये 2 से 3 बढ़ रही है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 3 से 2 हो जाएगा, कम हो रहा है कंजम्पशन, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, कंजम्पशन कम होगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगी। दोनों में क्या है इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो और किस केस में, जब एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट है, केवल उसी केस में। तो अपनी प्राइस 2 से 3 हो रही थी तो कंजम्पशन अपना क्या हो गया 3 से 2 हो गया, तो कितना कम हुआ 1 कम हुआ। 20 कितना है पहले वाले टर्म, कितने पे 3 पे, तो कंजम्पशन कितना 1/3 कितना होता है 1/3 आपका 33 1/3%। तो आपका ये आंसर आ गया 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39। क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाय R%। सबसे पहले इसकी जो प्राइस है वो R% बढ़ गई। फिर कहता है
द न्यू प्राइस वॉज अगेन डिक्रीज्ड बाय R%। और जो नई प्राइस है, प्राइस बढ़ने के बाद में जो न्यू प्राइस है उसको R% से डिक्रीज कर दिया गया, R% से डिक्रीज कर दिया गया। अब कह रहा है नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1। अब ये जो डिक्रीज करने के बाद जो प्राइस आई है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और अपन से पूछा गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की ओरिजिनल प्राइस पूछी गई है। देखो अपन ऐसे मानते हैं कि अपनी प्राइस क्या है 100, ठीक है। इसके अंदर R% का इंक्रीमेंट करते हैं तो सबसे पहले इसका R% निकालेंगे तो ये 100 से 100 का कितना आ गया R। तो जब ये R% इंक्रीमेंट हुआ तो कितनी आ गई अपनी प्राइस, 100 प्लस R, ये अपनी प्राइस आ गई, ठीक है। अब ये अपनी न्यू प्राइस आ गई। अब इस न्यू प्राइस में R% का वो डिक्रीमेंट करता है, कितना डिक्रीमेंट। तो पहले अपन R% निकाल लें इसका, 100 प्लस R, इसका पहले अपन ने R% निकाल लिया। अब इस न्यू प्राइस में से इसको माइनस कर देते हैं। देखो 100 प्लस R ये अपनी न्यू प्राइस है और R% इसका डिक्रीमेंट निकाल लिया और ये अपन ने न्यू प्राइस में से माइनस कर दिया। वही तो अपनी प्राइस क्या बचेगी, इक्वल्स टू 1। यही तो दी हुई है अपन को। यहां तक समझ में आया? एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। R अपनी प्राइस थी 100, R% का इंक्रीमेंट किया तो 100 का पहले R% निकाल लिया, R आ गया, इसको 100 में ऐड कर दिया। अब ये अपनी क्या हो गई, न्यू प्राइस। अब इसमें R% का डिक्रीमेंट करना है तो पहले मैंने न्यू प्राइस का R% निकाला, 100 प्लस R न्यू प्राइस, इसका R% निकाला R अपॉन 100। ये अपन ने न्यू वाली प्राइस में से, ये अपनी न्यू वाली प्राइस में से इसको माइनस कर दिया। अब आ गया अपना 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आया, ये आया 10,000 प्लस 100R। और जब इसको सॉल्व करेंगे इस बॉक्स को तो आपका आएगा -100R माइनस R² इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये जो नीचे 100 था ये यहाँ आगे चला जाएगा राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ से ये आपका 100R से 100R कट गया। अब यहाँ से आपकी 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 10,000 माइनस R²। ये 1 की वैल्यू आ गई। बट अपनी प्राइस कितनी है, अपनी प्राइस 100, तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, 100 की वैल्यू। ये अपने जब 100 की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 10,000 और नीचे क्या हो गया 10,000 माइनस R²। ये आपकी क्या आ गई, नई ओरिजिनल प्राइस। ये आपकी ओरिजिनल प्राइस। और नई प्राइस क्या थी, 100 प्लस R, और इसमें डिक्रीमेंट करने पे प्राइस क्या है, ये किसके इक्वल है, 1। और यहाँ से जब सॉल्व किया अपन ने तो 100 की प्राइस क्या आ गई, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R², ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 39 तक अपन ने मार्क कर लिया था। अब अपना है क्वेश्चन 40 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ अ टूल डेप्रिशिएट बाय 20% एवरी ईयर। देखो मैंने आपको पॉपुलेशन हो गया या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, इन सब का क्वेश्चन मैंने करने का एक तरीका बताया था कि अगर आपको जो परसेंटेज दिया हुआ हो, जैसे मानो कि आपको 20% दिया हो, 20% कितना होता है, 1/5। अब मीन्स अगर बात करते हैं अपन पहले इंक्रीमेंट की, ठीक है, इंक्रीमेंट की, तो आपका जब 5 है तो ये कितना हो गया 6। अब अगर आपको 1 साल का पूछ रहा है, ठीक है, 1 साल का पूछ रहा है, या आपको एक क्वांटिटी का पूछ रहा है, या आपको 1 साल की पॉपुलेशन का पूछ रहा है, या आपको 1 साल की सैलरी का पूछ रहा है, कुछ भी पूछे 1 साल की, तो क्या आ जाएगा 5/6। जब 2 साल की पूछेगा तो इसको फिर से रिपीट कर दो 5/6। जब इसको 3 साल के लिए पूछेगा फिर से रिपीट कर दो 5/6। कंडीशन क्या है कि जो 20% है ये हर साल सेम रहना चाहिए। अब जब ये आ गया तो अपन को लास्ट में इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 साल का हो तो इन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 का हो तो तीनों को कर दो, 4 का हो तो चारों को कर दो। अभी अपन बात करते हैं 3 साल की, तो 3 साल में इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 125, और ये 6 6 36 216। अब यहाँ से जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो पूरे 3 साल का एक साथ आ जाएगा।
अब चाहे इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट पूछे चाहे डिक्रीमेंट पूछे, आपका प्रोसेस जो मेथड है वो सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, 20% हर साल डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसने कहा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दैट टूल डिक्रीजेस आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां क्या बात कर रहा है, ये डिक्रीमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यहां बात कर रहा है ये डिक्रीमेंट की। तो वही जो 20% है, 20% कितना होता है 1/5, 5 अपना बेस आ गया। डिक्रीमेंट कितने का कर रहा है 1 का, तो कितना आ गया 4। अब 3 साल के बाद का पूछ रहा है, तो मैंने ये 3 साल के लिए लिख दिया। तो आपका ये तो हो गया 125 और ये 16, 4 4 16 और 4 64। अब देखो यहाँ कितना डिक्रीमेंट हो गया, 3 साल का ही तो डिक्रीमेंट पूछ रहा है। यहाँ कितना डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ डिक्रीमेंट हुआ 1 और 6, 61 का। कितने का डिक्रीमेंट हो गया 61 का डिक्रीमेंट हो गया। अब अपन को इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या आएगा 61 अपॉन बेस कितना है, पहली टर्म अपनी बेस होती है। जब अपन को यहां से आगे का पूछ रहा है तो बेस अपना ये होगा, और जब अपन को पीछे का पूछ रहा है, पीछे का, तो बेस अपना ये होगा। ये तो ओल्ड के केस में होगा और ये न्यू के केस में होगा। तो अभी अपन को आगे ही तो पूछा 3 साल बाद डिक्रीमेंट कितना हुआ, तो बेस अपना कितना हो गया 125 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है अपन को। अब ये 25 5 25 4, ये आ गया 4 और 6 24/5, तो आपका ये आ गया 5 4 20 48.8%। ये आ गया आपका 48.8%। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये रहा क्वेश्चन 42। इन एन इलेक्शन, देखो इलेक्शन के केस में 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, टोटल वोट्स, और यही होती है वोटर लिस्ट। ठीक है, टोटल वोट्स में से ये वोट्स देने ही नहीं है, इनवैलिड हो गए, नहीं ये देने ही नहीं है। वोट्स देने ही नहीं आए, वो अपने रिमेनिंग वोट्स हो गए। अभी जो रिमेनिंग वोट्स हुए, टोटल वोट्स तो जो वोटर लिस्ट में नाम आता है, और जो देने नहीं आए, जो आए देने के लिए एक्टिव वोटर्स। अब जैसे मानो कि टोटल वोट थे 100, 20 जने देने नहीं आए, तो अपने एक्टिव वोट्स कितने बचे 80। बट इस 80 में से भी जो देने आए, पता चला कि कुछ इनवैलिड वोट्स हो गए, इनवैलिड कौन से वोट्स होते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स सिंगल पर्सन मल्टीपल टाइम वोट दे देता है, या फिर जैसे आइडेंटिटी मेरी लगी हुई है और वोट दे के आ गए आप। ठीक है, तो वो हो गए इनवैलिड वोट्स, और ये जो हो गए वैलिड वोट्स। अब अपन को एग्जामिनर इस वैलिड वोट्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्टिव वोट्स पे भी पूछ सकता है, और टोटल वोट्स पे भी पूछ सकता है। लेकिन ये बेसिक ध्यान रखना, अपन 3 टर्म चलेगी इसमें, टोटल वोट्स, वोटर लिस्ट वाले, और एक्टिव वोट्स जिन्होंने वोट डाला, और उनमें से भी वैलिड वोट्स जो वैलिड काउंटिंग आएंगे अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, और इनवैलिड वोट्स जो गलत तरीके से डाले गए वोट। ठीक है, इन 3 चीजों पे अपने क्वेश्चंस चलेंगे वोटिंग के। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 42 क्या कहता है, इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देखो टोटल वोट वही 100, और इसने कहा कि 8% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो बचे कितने 92। अब आगे क्या कहता है, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, विनर गॉट 48% ऑफ द टोटल। देखो यहां क्या बोल रहा है, 48% ऑफ द टोटल। ये नहीं कहा कि जो वोट दे रहे हैं एक्टिव वोट्स उनका, इसने बोला टोटल, और अपने टोटल कितना है 100। इस
100 का 48% वो ले गया, इस 100 का 48% वो ले गया और 8% तो इनवैलिड है, बचे तो 92 ही। अब इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस 44। टोटल वोट 100 थे, इसका 48% विनर ले गया, मतलब 48 वोट विनर ले गया और 8 तो पहले ही इनवैलिड हो चुके, 92 बचता है और 92 में से ये 48 माइनस किया तो बचा कितना? 44। तो अपन को क्या बोला है क्वेश्चन में? द विनर गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट एंड वॉन बाय 1100 वोट से जीत जाता है। ठीक है, 1100 वोट से जीत रहा है, तो दोनों में फर्क कितना है? ये 48% है जो जीत रहा है और जो हारा वो 44% है, दोनों में फर्क कितना है? 4% का। तो उसे 4% का मान दे दिया 1100, तो 1% का मान क्या हो गया? 1100/4। अब अपन को निकालना क्या है? अपन को निकालना कुल कितने मतदान थे, कुल, यानी कि 100 का पूछ रहा है, कुल कितने मतदान थे। तो अब जब 100 की वैल्यू निकालोगे तो इंटू 100 कर दो। जब इसको 100 किया तो यह आया आपका 4, 25 और 11, 5, 55 और 11 to 22 और 5, 27 और ये 2 यह आपका आ गया 27,500। ये देखो, ये रहा 27,500। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 43। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। अब देखो टोटल वोट कितने? 100। इनमें से ये कह रहा है कि सिर्फ 75 लोगों ने ही वोट दिया और 25% ने वोट नहीं दिया, यही तो कह रहा है। In an election, there are 2 candidates. 75% of the voters cast their vote. ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या कहता है? Out of which 2% of the votes were declared invalid. टोटल वोट 75% ने ही दिया और 25% तो क्या होगा? इनवैलिड। और इस 75% में से वो ये कह रहा है कि 2% अपने नहीं, ये 25% तो देने ही नहीं है, कास्ट ही नहीं किया। और ये जो 75% ने कास्ट किया, इसमें से 2% लोग इनवैलिड हो गए। 25% कास्ट ही नहीं किया, वोट ही नहीं दिया, 75% ने वोट दिया, तो इनमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 98%। अब आगे क्या कहता है? अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स। अपने वैलिड वोट क्या है? ये रहे 98%। और ये 98% किसका है? 75% का। ठीक है, 75% का जो 98 वोट है, ये क्या है? वैलिड वोट है। इसका 75% क्या हो जाएगा? इसका 75% किसके इक्वल है? 9261 के इक्वल है। अब जब ये परसेंटेज रिमूव होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? 100। अब देखो 25 375 और 25 400, 25 375, 25 400। और ये जो 98 है ये आपका आ गया, देखो 2 4 8 18 2 9 18 और ये 2 2 4। अब ये 7 7 49 और ये 7 1 7 22 7 3 21 और 7 2 41 7 3 21। फिर से ये 7 से कट गया, 7 1 7 6 62 और 7 8 56 63, 6 बचा और 7 9 63। तो अब आपके एक की वैल्यू क्या आ गई? एक की वैल्यू आपके आ गई 2 इंटू 4 इंटू 189 अपॉन 3 इंटू 3। ये कैसे है? देखो ये 2 और ये 4 यहाँ आ गए और ये इधर जो 189 बचा और इधर ये 3 और ये 3 बचा हुआ, ये नीचे आ गए डिनोमिनेटर में। ये आपकी 1 की वैल्यू आ गई। तो ये 3 3 9 और ये 9 2 18 और 9 1 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 4 इंटू 21। ठीक है, ये एक की वैल्यू आ गई। पूछा कितना है? हाउ मैनी वोटर्स आर देयर इन द इलेक्शन। इलेक्शन में कितने वोटर थे? इलेक्शन में तो जो टोटल वोटर लिस्ट आएगी वही तो है, वोटर लिस्ट आएगी वही तो। और वोटर लिस्ट अपनी कितनी है? 100 की वोटर लिस्ट है। तो अपना जब एक
की वैल्यू अपने आ गई 2 इंटू 4 इंटू 21, 4 टू 8, 818, 8 टू 16, 168, तो अपने 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16800। ये आ गया देखो 16800। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में इसने टोटल वोटर लिस्ट के बारे में भी बात करी है और जो कास्ट हुए 75% उनके बारे में भी बात करी है और उनमें से जो इनवैलिड चले गए उनके बारे में भी बात करी है और जो वैलिड बचे उनके बारे में बात करी है। इस क्वेश्चन में इसने उन तीनों कंसेप्ट के बारे में बात करी है। कौन से? वोटर लिस्ट, टोटल कास्ट वोट और टोटल वैलिड वोट और टोटल इनवैलिड वोट्स। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 44। देखो, there are two candidates in an election. 20% voters did not vote, out of which 600 votes were invalid. देखो भाई टोटल वोट कितने अपने 100 वोटर लिस्ट वाले, ठीक है। टू कैंडिडेट इन इलेक्शन, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब ये कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने ने दिया? 80% लोगों ने वोट दिया। इसमें ये भी कह रहा है आउट ऑफ विच 600 वोट्स वर इनवैलिड। इस 80% में से 600 वोट कितना है? इनवैलिड। अब ये 600 तो अपन को क्या दे दी? क्वांटिटी, ठीक है। और ये अपन किस में ले रहे हैं? परसेंटेज में। तो दोनों डिफरेंट चीज है, तो दोनों को कभी भी कंपेयर मत करना। इनको पहले कंपेरेबल बनाएंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। 80% टोटल वोट कास्ट हुए, जिनमें से 600 क्या हुआ? इनवैलिड। अब जो रिमेनिंग बचे वैलिड वोट्स होंगे। आगे देखो, एंड द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 75% ऑफ वैलिड वोट्स। इस वैलिड वोट्स का 75% वोट किसको मिल रहा है? विनर को। और अपन से पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। रजिस्टर्ड वोटर्स मींस वोटर लिस्ट 100 के बारे में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से देखना। ये क्वेश्चन रिवर्स चलेगा। रिवर्स ऐसे चलेगा, ये जो वैलिड वोट्स आ गए, इसको मानो आप x। देखो इसने क्या कहा? x वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% कौन लेके जाता है? विनर। और फिर लूजर को कितना मिलेगा? 25%, ठीक है। टोटल 100 होता है। इस x का ये क्या अपना वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट्स का इसने बोला देखो 75% ऑफ वैलिड वोट्स विनिंग कैंडिडेट को, और विंस बाय 1500 वोट से जीत जाता है। तो लूजर को कितना मिलेगा? 25। दोनों में डिफरेंस कितना आया? 50% का। कितना आया? 50% का आया। और ये 50% का मान ही तो अपन को 1500 दिया हुआ है, क्योंकि वो यही तो कह रहा है। देखो 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। 1500 वोट से जीत रहा है, मतलब जो हारने वाला है उससे जीतने वाले के पास में 1500 वोट ज्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो हो गया, विनर का और लूजर का डिफरेंस कितना आता है? 50%। और इसका मान क्या दे दिया आपको? 1500। तो यहां से जब आप निकालोगे तो आपका 100% कितना आएगा? सीधी सी बात है, 50% कितना आ रहा है? 1500। तो इसका डबल कर दो, 100% कितना आ जाएगा आपका? 3000। तो यही तो 100 आ रहा है आपका वैलिड वोट्स। ये जो x है यही तो आ रहा है आपका 100 वैलिड वोट्स। इसी का ही तो 75 और 25% चल रहे थे अपन, कि x का 25% और x का 75%, और डिफरेंस कितना है? 50%। तो x का 50% ही तो दिया हुआ था 1500 अपन को। 50% को डबल किया, 100% का आपने 3000 आ गया। तो अब टोटल अपने पास वैलिड वोट्स कितने आ गए? टोटल वैलिड वोट्स अपने पास में आ गए 3000। ये आ गए अपने पास वैलिड वोट्स 3000। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रजिस्टर्ड नंबर ऑफ वोटर्स। देखो अब 3000 लोगों ने वोट दिया, और नहीं 3000 वैलिड वोट्स, और इसमें जो 600 इनवैलिड वोट्स थे उनको भी टोटल कर दो। तो आपका क्या आंसर क्या आ गया? 3600। अब ये 3600 किसके बराबर आया? 80% वोट के, जिन्होंने वोट कास्ट किया है, ठीक है, कास्ट किया। और ये किसके इक्वल आ गया? आपने 80% क्या आ गया। अब अपन को क्या निकालना है? 100% निकालना है वोटर लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स। ये आपका आ गया 80 और इंटू 100। ये जब 0 0 गया,
4 9 36 0 और 4 2 8 और ये आ गया आपका 45। तो टोटल वोट्स आपकी कितने हो गए? 4500। देखो टोटल वोट्स आपके कितने हो गए? 4500। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4500। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये आपका आंसर आ गया था 4500। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45। देखो ये भी वही इलेक्शन का है। 10% वोटर्स ने डिड नॉट वोट ही नहीं दिया और 2500 वोट इनवैलिड हो गए। अपन ने अब है ना वोटर्स जो वोटिंग के क्वेश्चंस हैं वो अपन ने सारे देख लिए हैं। अब सब ये मिलते जुलते, ये सब आप प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है? वोटर लिस्ट का ध्यान रखना है और वोटर लिस्ट के बाद में जो वोट कास्ट करते हैं उनका ध्यान रखना है और जो कास्ट नहीं करते, नो कास्ट, उनका ध्यान रखना है। कास्ट में से भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक वैलिड के और एक इनवैलिड के। तो आपको वैलिड, इनवैलिड, कास्ट और वोटिंग लिस्ट, इन चारों का ध्यान रखना है। आपके वोटिंग के क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होंगे। और भी कोई डाउट होता है क्वेश्चंस में तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का क्लैरिफाई करूंगा। अब अपना देखो 46 भी इलेक्शन पे बेस्ड है, 47 भी इलेक्शन पे बेस्ड है। अपना 49 भी इलेक्शन का ही क्वेश्चन है, इलेक्शन का। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 50 से। देखो क्वेश्चन 50। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल इन हिंदी। देखो इसका ये जो ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 60% स्टूडेंट सक्सेसफुल और 15 हिंदी में, 15 संस्कृत में, 45 संस्कृत में और 25 बोथ में। इसका एक फॉर्मूला ये याद रखो, जैसे कि ये टोटल 2 सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, 2 सब्जेक्ट। जब 3 का आएगा तब वो भी बताऊंगा। अभी 2 सब्जेक्ट का देखो, अपन को ये कहा गया है हिंदी में पास, इंग्लिश में पास और दोनों में पास। जो हिंदी में पास है उसमें ये भी इंक्लूड है और जो इंग्लिश में पास है वो इसमें भी इंक्लूड है। इसलिए एक वैल्यू 2 जगह पे आती है, इसलिए एक बार माइनस कर दिया और एक बार अंदर रह गई। ये अपने क्या आ गया? पास का। अब अगर इसको अपन 100 में से माइनस कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश, तो अपना ये जो आएगा आंसर, ये अपना आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल, जो किसी में भी पास नहीं है, जो सब में फेल है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। वो कहता है 60% स्टूडेंट सक्सेसफुल इन हिंदी, 45% संस्कृत में, 25% ऑफ देम पास इन बोथ द सब्जेक्ट। सो 25 इसमें से माइनस कर दो। 45 में से 25 गए 20 और 60 प्लस 20 कितने हो गए? 80। आगे क्या कहता है? देन व्हाट द परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। 100 माइनस 80 20, ये फेल आ गए। बस अपना तो सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 20% फेल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51। In an examination 70% of candidate are successful in English। देखो 70% इंग्लिश में, 80% मैथमेटिक्स में, 10% ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो अपन 70 प्लस 80, इसमें से इन दोनों का कौन से 2 सब्जेक्ट है? मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश के जो कॉमन पास स्टूडेंट है उनको माइनस करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा? टोटल पास। और इसको जब 100 में से माइनस कर देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा? टोटल फेल। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 10 के। ये तो दिया है अपन को। देखो 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 10%। इसको आप सॉल्व करो तो आपका ये क्या आएगा? 7 7 14 1 15 150 माइनस मैथ्स और इंग्लिश, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ और ये प्लस हो जाएगा, ये 100। तो अब देखो मैथ और इंग्लिश कितना हो गया आपका? 10 माइनस का इधर प्लस में और प्लस का इधर माइनस में, तो 150 10 160 माइनस 100 क्या आ गया? 60। अब क्या कहता है? 84
contestants are successful in both the subject, then how many contestants were there in all? ये कह रहा है कि ये जो 60% आया, ये क्या आया, जो दोनों में सक्सेसफुल है। ये तो कह रहा है देखो, if 84 contestants are successful in both the subjects means इस 60% की वैल्यू इसने दे दी 84 और इसने पूछा 100% की वैल्यू क्या है। तो आपका क्या आएगा 84 अपॉन 60 इंटू 100, ये 0 गया और ये 6 1 6 24 6 4, आपका आंसर क्या आ गया 140। ये आंसर आ गया 140। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखो क्वेश्चन 52 क्या कहता है, इन अ क्लास 72% ऑफ स्टूडेंट चूज बायोलॉजी, 72 बायोलॉजी, 44 मैथमेटिक्स। इफ ईच स्टूडेंट took at least one subject out of and mathematics and 40 students took both the subjects, then how many students were there in the class? देखो ये कह रहा था एक कक्षा में 72% बायोलॉजी लेते हैं, 72% बायोलॉजी लेते हैं और 44% मैथ्स लेते हैं। फिर कहता है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है। अब देखो अपन पहले फेल और पास के निकाल रहे थे, लेकिन इस केस में इसने क्या बोला कि हर एक स्टूडेंट ने एक ना एक सब्जेक्ट तो लिया है, या तो बायोलॉजी लिया है या मैथ्स लिया है या दोनों लिया है। तो जब सारे स्टूडेंट लेना है तो इसमें फेल का आंसर ही नहीं आता, ठीक है, इसमें केवल पास का आएगा। केवल जब पास का आता है तो जो अपन 100% ले रहे थे वही टोटल हो जाता है कि 100% बच्चों में से कुछ एक ने बायोलॉजी ली, कुछ एक ने मैथ्स ली और कुछ एक ने दोनों ले लिए, वो सब 100% में ही है। जब आप 72 और 44 ऐड करोगे तो 4 और 6 और 7 और 4 11, टोटल आ गए 116। बट होते कितना है 100। ये जो 16 है ये रिपीटेड हो रहे हैं, जो बायोलॉजी में भी है और जो मैथ्स में भी है। एक बार काउंट हो चुके और 2 बार काउंट हो जाते हैं, एक बार इसमें और एक बार इसमें। इसलिए अपन इसमें से 16 माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 100 टोटल आ गया। तो ये जो 16 है ये क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट लेने वाला, बायोलॉजी भी और मैथ्स भी। अब ये कहता है देखो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, मीन्स अपन को 16 का मान दे दिया 40, एक का मान आ गया आपका 40/16, मीन्स ये हो गया आपका 2.5 और अपन को 100 का मान निकालना तो आपका आ गया 250। ठीक है, अब सेम इसी पे 53 बेस्ड है और अब देखो 54 क्वेश्चन। अब अपन 54 राम स्पेंड, क्वेश्चन नंबर 54, राम स्पेंड्स 40% ऑफ इट्स सैलरी ऑन फूड। उसकी सैलरी कितनी है 100%। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के चलो, एक एक कंसेप्ट एक एक वर्ड को क्लियर करके जब आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। देखो क्या कहता है, राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। उसकी सैलरी कितनी है 100, अपन को टोटल लेके चलना है। इसमें से इसने 40% किस पे खर्च कर दिया, फूड पे। फिर कहता है 20% ऑन हाउस रेंट, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन ट्रांसपोर्ट। इफ द एंड ऑफ द मंथ हिज सेविंग, अब उसकी सेविंग कितनी है 1500 रुपये। तो उसने खर्च कितने कर दिए 40, 50, 60, 70, 80 खर्च कर दिए, सेविंग कितनी है 20। 80 खर्च कर दिए तभी तो 20 बचा है उसने, और 20 अपन को 1500 के इक्वल दिया हुआ है और मंथली सैलरी पूछी है। तो जब इसका 5 गुना करोगे तो इसका भी 5 गुना कर दो, तो इसका 5 गुना 100 हो जाता है, ये अपनी क्या आ गई मंथली सैलरी। इसका 5 गुना करोगे 15 और 5 75, 7500 आ गया, सिंपल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 55। देखो 55 क्या कहता है, आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% पीपल सेव्स। ये कहता है 2500 पीपल्स में से केवल 60% लोग सेविंग करते हैं और 40% लोग सेविंग नहीं करते। तो जब 2500 का 60% निकाला तो आ गया 1500 और 40% क्या आ गया 1000। अब आगे क्या कहता है, इफ 30% पीपल सेव इन बैंक। सेव करने वाले तो सिर्फ यही लोग है ना, तो इसी का तो 30% की बात कर रहा है।
30% कहाँ सेव करते हैं? बैंक में। और 32% कहाँ सेव करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। और रिमेनिंग कितना बचा? 38। देखो 30 और 30 60, 62, 62 और 68, 38, 100। अभी जो 38 रिमेनिंग बची है कितने? शेयर होल्डर वाले। रेस्ट इन शेयर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर? इनका नंबर पूछा गया है, तो बस सिंपल अपन को 1500 का क्या निकालना है? 38% निकालना है बस। 15 8 120, 15 3 45, 47 और 57, 570। ये आपका आ गया आंसर 570। अब आज की क्लास अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में अपन 56 से कंटिन्यू करेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में अपना परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कल संडे है, कल अपना ऑफ रहेगा। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अब मंडे को। थैंक यू।